जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु अब चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है विद्यार्थीगण। उस बिंदु का नाम होगा, हिंदी व्याकरण का बहुत ही चर्चित बिंदु होगा, संधि। विद्यार्थीगण, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, संधि के संपूर्ण तथ्य के बारे में समझेंगे, फिर एक एक संधि पर हम आपसी वार्तालाप चर्चा पर चर्चा करेंगे। यानी संधि किसे कहा जाता है, संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि का मतलब क्या होता है, संधि का विलोम क्या होता है, संधि कौन कौन सी होती है, किस संधि का मेल करते हैं तो किस संधि का निर्माण होता है, किस संधि में कितने फार्मूले या नियम होते हैं, किस संधि में कौन से फार्मूले या नियम लगते हैं विद्यार्थीगण, संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है। हम ये बात करेंगे कि संधि कैसे कैसे एग्जाम में आती है, और हम विद्यार्थीगण बात करेंगे कि संधि जो एग्जाम में आती है 4 से 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो संधि का विलोम पूछेगा, या तो संधि का मतलब पूछता है, या तो संधि की परिभाषा पूछता है, या तो 4 ऑप्शन देगा, इनमें से पूछेगा इसका संधि विच्छेद सही है, या तो पूछेगा इनमें से कौन सी इस संधि का उदाहरण है, पूछेगा इनमें से कौन सा इस संधि का उदाहरण नहीं है। ऐसे प्रश्न आते हैं। आइए आज हम जरा देखते हैं। तो विद्यार्थीगण, सबसे पहले हम बात करें यदि संधि की, तो याद रखना ये जो संधि का मतलब होता है, संधि का जो मतलब होता है विद्यार्थीगण, वो क्या होता है, मेल या जोड़ होता है, या हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण क्या होता है, मित्रता होता है। जी हाँ, मेल जोड़ या क्या होता है, मित्रता होती है विद्यार्थीगण, ये इसका मतलब होता है। आइए जरा देखते हैं, हमेशा और हमेशा इस संधि का मतलब हुआ, लेकिन संधि का जो विलोम होता है विद्यार्थीगण, जी हाँ, संधि का जो विलोम होता है, हमेशा और हमेशा याद रखना, संधि का विलोम विच्छेद होता है। क्या होता है, विच्छेद होता है विद्यार्थीगण। और हम बात कहें यदि संधि की परिभाषा क्या होगी, संधि में कितने पद होंगे, तो विद्यार्थीगण याद रखना, अगर कहे तो संधि में कितने पद होते हैं, संधि में हमेशा हमेशा 2 पद होते हैं, संधि में हमेशा 2 पद होते हैं विद्यार्थीगण। कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। जी हाँ, हमेशा याद रखना। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण कुछ हम प्रश्न लिख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। संधि हमेशा विकार उत्पन्न करती है, संधि हमेशा विकार उत्पन्न करती है। यदि विकार नहीं होगा तो संधि नहीं होगी, तो संधि हमेशा विकार उत्पन्न करती है। जी हाँ, जो विद्यार्थीगण समास पढ़े होंगे तो समास में भी 2 पद होते हैं, संधि में भी 2 पद होते हैं। समास संयोग करता है लेकिन संधि विकार उत्पन्न करती है। जी हाँ, ध्यान से सुना, हमेशा और हमेशा, तो संधि विकार उत्पन्न करती है विद्यार्थीगण। ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने पद होते हैं, संधि का विलोम क्या है, ये जो बिंदु है यहाँ, तो याद रखना। अच्छा, संधि की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले याद रखना विद्यार्थीगण, यदि संधि की परिभाषा पूछी जाए तो संधि की परिभाषा क्या होती है, आइए जरा इसको देखते हैं। जी हाँ, संधि की परिभाषा 2 वर्णों के मेल से, जी हाँ विद्यार्थीगण, क्या 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार विद्यार्थीगण उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। जब तक विकार नहीं होगा तब तक उसे संधि नहीं कहा जाएगा। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना ये चीज, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें आती हैं। पूछेगा 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, 2 पदों के मेल को संधि कहा जाता है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। तो कहीं भी रहना, क्योंकि हाई कोर्ट में प्रश्न आ चुका है। जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं वैसे वैसे चीजों को बता रहे हैं, बहुत मनोयोग से सुनोगे तो समझ जाओगे। जी हाँ, और याद रखना, संधि में हमेशा और हमेशा विकार कहाँ होगा, तो ध्यान से सुनना, 2 समीपवर्ती शब्दों या पदों में हमेशा विकार होगा और उसी में मेल होगा। विद्यार्थी का आइए जरा देखते हैं,
मान लीजिए ये संधि का पहला पद है, दो पद होते हैं, ये संधि का पहला पद है, ये संधि का दूसरा पद है। ये पहला पद हुआ विद्यार्थीगण और ये क्या हुआ, दूसरा पद हुआ। समझने के लिए विद्यार्थीगण याद रखना हमेशा और हमेशा ये प्लस का चिन्ह है। संधि के दो पद होते हैं, पहला पद और अंतिम पद होता है। जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा प्रश्न लिया, विद्या प्लस आलय, जो आप बचपन में पढ़ते हो। याद रखना विद्यार्थीगण, प्रश्न तो ऐसे ऐसे है जो एग्जाम में आएंगे, हुबरू वही रखेंगे, परेशान मत होना। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण, फिर समझ जाओगे। ये पहला पद, ये क्या हो गया विद्यार्थीगण, दूसरा पद हो गया। पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण का क्या होता है विद्यार्थीगण, मेल होता है। और इसी मेल में क्या होता है दोस्तों, विकार होता है। और इसी मेल में क्या होता है, विकार होता है। उसी को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। आपसे पूछे संधि में विकार कहाँ होता है, तो दो पदों के निकटवर्ती वर्णों में विकार होगा। दो पदों के निकटवर्ती वर्णों में यदि विकार होगा तो संधि होगी। यानी हम याद रखना, लिख भी दे रहे हैं विद्यार्थीगण, वो सेम बिंदु लिख दे रहे हैं वैसे। तो संधि में दो पद होते हैं, तो कहाँ विकार होता है, तो जरा देखिए, वो चीज हम लिख दे रहे हैं, गड़बड़ मत करिएगा, कहीं भी रहिएगा। तो संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के पहले वर्ण में विकार होता है। क्या होता है विद्यार्थीगण, विकार होता है। याद रखना, संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण में क्या होता है, विकार होता है। और जो विकार होता है उसी को संधि कहा जाता है। जब तक विकार नहीं होगा तब तक उसे संधि नहीं कहा जाता। जी हाँ विद्यार्थीगण, ये रहे महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ, आते हैं लॉजिक पर, जहां से प्रश्न आते हैं। आपसे पूछे दोस्तों कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। जी हाँ, संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के प्रकार कितने होते हैं विद्यार्थीगण, तीन होते हैं। संधि के प्रकार कितने होंगे, तीन होंगे विद्यार्थीगण। और आपसे पूछे विद्यार्थीगण, संधि के तीन प्रकारों में पहली संधि जो होती है वो क्या होती है, स्वर संधि। दूसरी संधि जो होती है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा याद रखना, उस संधि का नाम होता है व्यंजन संधि। और इसके बाद हम बात करें, जो तीसरी संधि होती है वो होती है दोस्तों विसर्ग संधि होती है। जी हाँ, कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें विद्यार्थीगण, जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यानी इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जी हाँ, कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। किस संधि के विद्यार्थीगण, स्वर संधि के। जी हाँ, हम हर एक संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होगी। महत्वपूर्ण तत्व, संधि का मतलब मेल जोड़ या समझौता होता, मित्रता होता है। संधि का विलोम पूछे तो विच्छेद होता है। संधि में हमेशा कितने पद होते हैं, 2। संधि हमेशा विकार उत्पन्न करती है। परिभाषा, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहा जाता है। विकार कहाँ होगा, संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के पहले वर्ण में क्या होता है, विकार होता है। संधि कितने प्रकार की होगी, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं विद्यार्थीगण, 5। हर एक संधि की परिभाषा जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलें। चल विद्यार्थीगण, आगे चलते हैं। हम एक एक बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, और प्रश्न देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा याद रखना, मैंने कहा संधि 3 प्रकार की, एक स्वर संधि, एक क्या होती है व्यंजन संधि, और एक क्या होती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि याद रखना।
किस संधि की परिभाषा क्या होगी। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं विद्यार्थीगण, जो हमारी स्वर संधि होती है, पहले स्वर संधि के बारे में हम देखते हैं। स्वर संधि क्या होती है, तो याद रखना हमेशा और हमेशा स्वर संधि उसे कहा जाता है यदि स्वर का योग स्वर से होता है। बहुत ध्यान से सुना, यदि स्वर का योग स्वर से होता है तो उसे किस संधि का नाम दिया जाता है, स्वर संधि। यानी हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी ने कहा 11 स्वर में से किसी भी स्वर का मेल किसी से हो तो स्वर संधि होगा, पर स्वर का योग स्वर से हो। दूसरी जो संधि होती है विद्यार्थीगण, ध्यान से सुनना, दूसरी जो संधि होती हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, जी हाँ, इसको देखेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा ये होती है विद्यार्थीगण, यदि स्वर का मेल व्यंजन से हो, यानी स्वर का मेल स्वर से ना होकर स्वर का मेल व्यंजन से हो, या विद्यार्थीगण व्यंजन का योग स्वर से हो, या तो कह सकते हैं व्यंजन का योग व्यंजन से हो, तो याद रखना हमेशा और हमेशा ये जो तीनों हालात बयां करेंगे वो किस संधि के हालात बयां करेंगे, ये तीनों के तीनों व्यंजन संधि के। यानी स्वर का योग स्वर से हो तो स्वर संधि, स्वर का योग व्यंजन से, या व्यंजन का योग स्वर से, या व्यंजन का योग व्यंजन से हो तो उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। फिर हम कहें विद्यार्थीगण, एक होता है क्या, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, बहुत ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण। विसर्ग संधि, विसर्ग जो होता है विद्यार्थीगण उसकी मात्रा 2 होती है, अनुसार की मात्रा 2 होती है। मैंने बताया है, बहुत अच्छे से वीडियो जाकर देखिएगा वर्ण विचार। तो याद रखना हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण विसर्ग का योग या तो स्वर से हो या तो विसर्ग का योग व्यंजन से हो। इसका मतलब यह हुआ विसर्ग का प्रयोग या अनुसार का प्रयोग स्वर के साथ होता है लेकिन संयुक्त रूप से लिखा जाता है व्यंजन के साथ। तो विसर्ग का योग स्वर से या विसर्ग का योग व्यंजन से हो, तो ये कौन सी संधि होती है विद्यार्थीगण, विसर्ग संधि होती है। ध्यान से सुना, यानी इससे ये पता चला संधि 3 प्रकार की, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक क्या हुई, विसर्ग संधि। संधि में वर्णों का जोड़, ध्यान से सुनना, संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है, तो 6 प्रकार से। 3 प्रकार की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से सुना, 3 प्रकार की संधि में वर्णों का जोड़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तीनों प्रकार की संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। 3 प्रकार की संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है। विद्यार्थीगण, अगर ये प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है। 3 प्रकार की संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3। किस संधि की परिभाषा क्या होती है वो भी आपके सामने यहाँ देखने को मिला। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थीगण, आइए देखते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है। तो हमेशा और हमेशा पूछे विद्यार्थीगण, लेकिन वो प्रश्न पूछा नहीं जाता। स्वर संधि में 11 + 11 वहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 11 गृह में 121, यानी स्वर संधि में वर्णों का जोड़ 121 प्रकार से होता है। तो संधि के 3 प्रकार, हर एक प्रकार की संधि की परिभाषा ये मैंने देखा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट है। जी हाँ, तो विद्यार्थीगण याद रखना, ये हमारा था क्या, संधि का संपूर्ण तथ्य। इसके बाद जब हम नेक्स्ट दिन उपस्थित होंगे आप सभी लोगों के सामने प्रिय विद्यार्थीगण, तो हम लेके आएंगे किस संधि में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं और किस संधि में कौन से नियम होते हैं, किस संधि में कितने नियम होते हैं, इन पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे। तो मेरी कक्षा आज तक यहीं तक होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रिय विद्यार्थीगण। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।